पिछले क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉब्लम डिस्कस किए थे जो एनडीए एयरफोर्स ईटीसी में पूछा गया क्वेश्चन था। इस क्लास में भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है व्हाट इज वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 + 4i वेयर आई इज इक्वल टू √(-1)। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है 3 + 4i। आपको हमने शॉर्टकट ट्रिक सिखाया था कि i के कोइफिशिएंट को हम लोग 2 में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 2i। यदि 2 × के फॉर्म में नहीं आता तो 2 से मल्टीप्लाई करते और 2 से डिवाइड करते। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि 2 का फैक्टर सर्च आउट करना है, और 2 का फैक्टर आप सर्च आउट करते हैं तो फैक्टर ऑफ 2 आपका हो जाएगा +-1 +-2। अब इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको देखना है कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 3 आना चाहिए। अब यहाँ देखना है, यदि आपका यहाँ पॉजिटिव है तो आप लगाइए छोटा वाला के साथ i लगाइए, और यदि निगेटिव है तो बड़ा के साथ i लगाइए आप। तो अब इस नियम से आपका हो गया, इस 3 को आप लिख सकते हैं 4² मतलब 2², 4² गलत बोल दिए, 2² आप प्लस i का होल स्क्वायर लिख दीजिए आप। अब देखिए, आप बताए कि छोटा के साथ i का यूज करना है, बड़ा को छोड़ देना है यदि यहाँ पॉजिटिव हो। यदि यहाँ निगेटिव होता तो i को 2 के साथ यूज करते और 1 को छोड़ देते। अब यह आपका हो गया 2 × 2ab × i। यह आपका आ गया 2 + i का होल स्क्वायर। यह आपका आ गया ±2 + i। अब देखिए, कहता है वन ऑफ द स्क्वायर रूट्स, इसके 2 स्क्वायर रूट्स निकलेंगे जिसमें से एक इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए, यह आपका आ गया 2 + i, यह ऑप्शन ए आ गया। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर इसका आर्गूमेंट आपको निकालना है या एम्पलीट्यूड। आर्गूमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों एक ही बात है। अब इसका फॉर्मूला होता है थीटा, यह होता है आपका tan 1 y/x। यह आपका हो गया tan 1 mod y के जगह पर यहाँ -1 है, x के जगह पर -1 है। यह आपका आ गया tan 1 अब इस बात को आप लिखिएगा tan 1 tan π/4, और यह आपका हो जाएगा π/4। अब आप क्या कीजिए कि देखिए z आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ++ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका -+ होता है, और थर्ड में आपका माइनस होता है, और फोर्थ में यह आपका x है, यह आपका x' है, यह आपका y है, यह आपका y' है, यहाँ x भी प्लस y भी प्लस, यहाँ x माइनस y प्लस, यहाँ x माइनस y माइनस, और यहाँ x प्लस और y माइनस। अब यह आपका माइनस माइनस है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो आर्क जेड या एम्पलीट्यूड जेड का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है वह होता है पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई, पाई प्लस थीटा या थीटा माइनस पाई। तो अब चलिए इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो यह थीटा का वैल्यू आया π/4, तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, यह आपका आ गया 5π/4, 5π/4। यह आपका ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसका आपको मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए या रेशनलाइज कीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए और रेशनलाइज कीजिए, दोनों बात एक के हैं। यह आपका हो गया √2 - i। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 + i, √2 + i, और √2 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ऊपर आपका हो गया a + b का होल स्क्वायर, a² b² प्लस 2ab, और नीचे आपका हो गया 2 - i²। यह आपका हो गया 2 - 1 + 2√2i अपॉन 4 -
यह 1 होगा, आई माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1। यह आपका हो गया 1/5, 1 गलत हो गया, √2 का होल स्क्वायर तो 2 प्लस आपका 1, 2 + 1 तो यह आपका 3 हो गया, तो 1/3 और 2√2/3 आई। अब इसका मॉर्जेड निकालना है। यह आपका मॉर्जेड हो गया √1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2√2/3 का होल स्क्वायर। यह आपका आ गया √1/9 और यह 8/9, यह आपका आ गया 9/9 और यह आपका आ गया 1। तो चलिए ऑप्शन आपका है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें भी आपको इसका मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यह आपका होगा 1 + 3i और 1 - 3i। यह आपका आ गया 1 - 3i माइनस 1 + 3i। यह आपका आ गया 1 - 3i माइनस 1 - 3i और नीचे आपका a + b a - b a² - b²। यह आपका आ गया 1 से 1 कैंसिल हो गया। यह आपका आ गया -6i और यह आ गया 1 + 9। यह आपका आ गया -3/5i। अब इसका मॉडुलस तो ही आपका हो गया 3/5। इसका मॉडुलस तो यह मॉड जेड, यह इसको जेड मानिए, तो यह आपका मॉड जेड √ रियल पार्ट का होल स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। और यह आपका आ गया 9/25 √ यह आपका 3/5। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप समझिए क्वेश्चन नंबर 5। इफ ओमेगा इज द इमेजनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन व्हाट इज दिस। तो अब चलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो इसमें आप क्या कीजिए कि 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 1 + ω² हो गया अब माइनस ओमेगा होल टू द पावर 27। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 + ω + ω² = 0। तो इससे आपका आ गया 1 + ω² = -ω। यह आपका आ गया -2ω - ω होल टू द पावर 23। यह -3ω टू द पावर 27। यह आपका आ गया -3 के पावर 27 और इसको आप लिखिएगा ω³ के पावर 9 और आपका ω³ का वैल्यू होता है 1। यह आपका आ गया -3 टू द पावर 27। यह आपका ऑप्शन होगा डी, 5 का आपको हो गया डी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। व्हाट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, -2i का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको वर्ग पर सेट कर दीजिए। तो आप क्या कीजिए कि 1 ऐड कर दीजिए और 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यह आपका आ गया 1 - 2i अब प्लस i²। यह आपका आ गया 1 - i का होल स्क्वायर, a² - 2iab + b² और ये आपका आ गया +-1 - i। ऑप्शन आपका हो गया बी, 6 का आपका बी हो गया ऑप्शन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको कहता है कि ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, न तो फर्स्ट करेक्ट है न तो सेकेंड करेक्ट है। तो कहलिए एक एक करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें। तो ओमेगा के पावर 10 का वैल्यू आप निकालिए, ω3 के पावर 3 × ओमेगा दैट इज 1 × ओमेगा दैट इज ओमेगा। अब यह आ गया ओमेगा +1 के पावर 7 प्लस ओमेगा और ओमेगा +7 अभी आपको बताए कि 1 + ओमेगा + ω² होता है 0। तो 1 + ओमेगा होगा आपका -ω² के पावर 7 प्लस ओमेगा। यह आपका हो जाएगा -ओमेगा के पावर 14 प्लस ओमेगा नॉट इक्वल टू 0। यह 0 के बराबर नहीं होगा, काहे, तो 12 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये आपका आ गया -ω² ओमेगा और नॉट इक्वल टू 0। तो यह आप समझ गए कि पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। अब चलिए सेकेंड आपको
बताना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है तो ओमेगा के पावर 105 को वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो 3, अब यह 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, ओमेगा क्यूब के पावर 35, 1 के पावर 35 दैट इज 1। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका हो गया 1 + 1 के पावर 10 इज इक्वल टू पी के पावर 10। तो कह क्या रहा था, फॉर सम प्राइम नंबर पी वेयर, तो यह पी 2 आपका आ गया, 2 प्राइम नंबर है आपका, तो आप यह स्टेटमेंट सेकेंड आपका ट्रू हो गया। तो आप समझ गए कि यहाँ ओनली सेकेंड, यह आपका ऑप्शन बी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस कैसे निकलता है, तो मॉडुलस होता है √mod रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का होल स्क्वायर। यह आपका आ गया 1 + tan² अल्फा, और यह आपका हो गया √sec² अल्फा। और आप जानते हैं कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यह आपका sec अल्फा हो गया। यह आपका ऑप्शन हो गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करें। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच, पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 1 - i 1 + i, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 1 - i 1 - i होल टू द पावर n, और ऊपर आ गया a - b के होल स्क्वायर, यह हो गया a² + b² माइनस ट्वाइस ab, और नीचे आपका हो गया a² - b² होल टू द पावर n। यह आपका आ गया 1 - 1 - 2i अपॉन 1 + 1 होल टू द पावर n। यह आपका आ गया -2i/2 होल टू द पावर n। ई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ कहता है कि n का कौन वैल्यू पुट किया जाए कि यह जो आवे वह इमेजनरी आवे, प्योरली इमेजनरी आवे विथ पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट, जिसका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए 1 कीजिएगा तो ये -i हो जाएगा, 2 कीजिएगा तो -i का होल स्क्वायर, तो यह आपका हो जाएगा i² दैट इज यह आपका -1 हो गया, यह भी नहीं होगा। अब -i के पावर 3 कीजिएगा तो यह आपका होगा -i² × i² आपका -1 होता है तो +i हो गया। तो यह आपका जो आया पॉजिटिव इमेजनरी पार्ट आ गया, इसका इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है। तो आप समझ गए कि कितना पावर करने पर आया, 3 पावर करने पर आया, तो यह ऑप्शन आपका हो गया बी। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसका आर्गूमेंट निकालना है। तो आर्गूमेंट आपका होता है tan इनवर्स y/x। तो y के जगह पर आपका cos थीटा है और x के जगह पर आपका है 1 - sin थीटा। अब इसको tan के रूप में कन्वर्ट करना है। तो tan इनवर्स cos को आप लिखिएगा sin 90 + थीटा cos थीटा होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा, sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, sin 90 - थीटा cos थीटा। अब चलिए अब इसको लिखिए cos 90 - थीटा, 90 - थीटा। अब चलिए अब इसको लिखिए sin 90 + थीटा भी लिख सकते थे, sin 90 + थीटा भी लिख सकते थे इसको, और इसको cos 90 + थीटा लिख देते हैं, यहाँ प्लस लिखना पड़ता है। अब sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। यह आपका होगा 2 sin θ/2 × cos θ/2 × cos π/2 + θ/2। अब इसका फॉर्मूला होता है 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² θ/2। यह आपका हो गया 2 cos² θ/2। यह आपका हो गया 2 cos² θ/2। अब देखिए अब इसका वैल्यू देखिए, यह 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos पावर कैंसिल हो गया। अब यह आपका आ गया tan इनवर्स, यह आपका आ गया tan π/4 + θ/2। तो यह आपका tan इनवर्स कैंसिल, तो यह आपका हो गया π/4 + θ/2। यही आपका इसका आर्गूमेंट निकला। अब देखिए ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन आपका डी है। अब नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर NDA एयरफोर्स ETC डिस्कस करेंगे।